Good morning, students. Today we will discuss the 75 MCQs on physical and the political division of India. Okay. आज हम कुछ MCQs करेंगे किस पे, फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पे. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो अभी स्टार्ट करेंगे. मैं आपको जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट पहले फैक्ट्स देख लेते हैं. जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो वो कितनी स्टेट्स में से हमारी पास करती है, 8 स्टेट में से. ठीक है, कौन कौन सी हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, उदयपुर नियरेस्ट हैं. ठीक है, दोनों. अच्छा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और गुजरात. ये कितनी आपकी 8 स्टेट्स हैं जिनमें से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है. ठीक है, कौन सी? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात. ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, देन उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट वन इज़ मिजोरम. ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कहाँ से पास होती है, आपकी 8 स्टेट्स में से पास होती है. ठीक है, फ्यू मेजर सिटीज़ सिचुएटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो रांची है कैपिटल ऑफ झारखंड. ठीक है, कैपिटल जो है झारखंड की वो बिल्कुल पास है किसके, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के. ठीक है, देन उसके बाद भोपाल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, ये है भोपाल आपका. ठीक है, ये है रांची. उसके बाद गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात. ठीक है, ये है आपकी गांधीनगर. ठीक है, ऐजवाल कैपिटल सिटी ऑफ मिज़ोरम. ठीक है, मिज़ोरम की कैपिटल सिटी ये है. उसके बाद अगरतला कैपिटल ऑफ आपकी त्रिपुरा. ठीक है, तो ये सारी की सारी किसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हैं. जयपुर इज़ दी फार्थेस्ट कैपिटल सिटी अमंग दी स्टेट्स. ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम. तो इंडियन IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है आपकी कितनी 5 स्टेट्स में से पास होता है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा. ठीक है, ये आपको दिख रही हैं. उत्तर प्रदेश आ गया आपका. ठीक है, आपका मध्य प्रदेश ये थोड़ा सा टच कर रहा है. ठीक है, आपका ये आ गया छत्तीसगढ़. ठीक है, देन उसके बाद आपका आ गया आंध्र प्रदेश और उसके बाद आ गया आपका ओडिशा. ठीक है, क्लियर हुआ? देन वी विल मूव टूवर्ड दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये आपको पता है देर आर ओनली 2 स्टेट्स इन इंडिया फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर IST लाइन इंडिया पासिस थ्रू. ठीक है, कि दोनों जो हैं 2 स्टेट्स में से पास करती हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. इसमें से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, IST भी जाती है. तो इसमें भी IST भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी. तो ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टैंडर्ड मेरिडियन पास. आप बताइए कौन सी स्टेट है इसमें से जिसमें स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास होता है IST. तो बिहार से नहीं होता, झारखंड से नहीं होता, छत्तीसगढ़ से होता है. ठीक है, क्लियर? तो क्या आ जाएगा हमारा ओनली 3 आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, यह आ गया आपका. क्लियर हुआ? उसके बाद आपका नेक्स्ट है इंडिया लाइज इन दी हेमिस्फीयर. कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है? तो ये आप सबको पता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, देन उसके बाद इंडिया लाइज इन दी हेमिस्फीयर, ये आपको मैंने बता दिया, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया. इन स्टेटमेंट्स को देखो. इट इज़ अ ट्राइंगुलर इन शेप एंड इज़ द पार्ट ऑफ द यंगेस्ट लैंड मास. क्या ये ट्राइंगुलर शेप में है और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यंगेस्ट लैंड मास है? जी नहीं. ठीक है, द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू इज़ 600 to 900 मीटर अबव द सी लेवल. जी हाँ. मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स फ्लो वेस्ट टू ईस्ट इंडिकेटिंग इट्स जनरल स्लोप. तो बताइए अब आंसर क्या होगा इसमें से, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू. बताइए अब. तो अभी क्या देखा आपने, सेकंड और थर्ड. ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, सेकंड एंड थर्ड. क्लियर हुआ? उसके बाद द इंडो गंगेटिक प्लान, ये मिसप्रिंट है, इसको आगे देखेंगे.
इन दी इंडो गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया आर फर्टाइल ड्यू टू, हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन जो हैं वो फर्टाइल हैं, किस वजह से फर्टाइल हैं? एलुवियल साइल जो कि कौन लाते हैं? आपके हिमालयन रिवर्स अपने साथ लेकर के आते हैं, ठीक है। कौन लाते हैं? हिमालयन रिवर्स। इंडिया लैंड बॉर्डर विद दी नेबरिंग कंट्री इज़ इन लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, कितनी लेंथ है इंडिया के बॉर्डर्स की बाकी कंट्रीज़ के साथ? अप्रॉक्सीमेटली बतानी है हमें। इंडिया लैंड बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्री इज़ इन लेंथ अप्रॉक्सीमेटली, तो कितनी है? 15,000 किलोमीटर है। कितनी है? 15,000। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड इन इंडिया, तो कौन सा आइलैंड है इसमें से जो कि जिस पे एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं? तो आपने मुझे बताना है कौन सा है? बैरन आइलैंड, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नेक्स्ट वन है दी खासी एंड दी जंतिया, ये दो जो हिल्स हैं ये कहाँ पे हैं? ठीक है, खासी और जंतिया, खासी और जंतिया, ठीक है। कौन कौन सी? खासी और जंतिया, तो ये आ गई खासी और ये आ गई जंतिया। तो बताइए अब ये कौन सी स्टेट में लाई कर रही हैं? कौन सी स्टेट में है आपकी ये? मेघालय में, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान या फिर लिटिल अंडमान? तो बताइए ज़रा। साउथ अंडमान, ठीक है। आपका जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? आपका साउथ अंडमान में, ठीक है। क्लियर हुआ। दिस इज़ पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, दिस इज़ पोर्ट ब्लेयर। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया इज़, तो ये आप सब जानते हैं कहाँ पे है? सिक्किम में है। क्या नाम है? कंचनजुंगा, ठीक है। उसके बाद विच पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड दी पैगमिलियन पॉइंट, कौन से पॉइंट को पैगमिलियन पॉइंट कहा जाता है इंडिया के? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सदर्न पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है उसी को क्या बोला जाता है? पैगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। तो विच पॉइंट इज़ कॉल्ड दी पैगमिलियन पॉइंट? सदर्न पॉइंट, ठीक है। सदर्न पॉइंट को पैगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। विच पार्ट ऑफ द इंडिया चाइना कंट्री बाउंड्री इज़ कॉल्ड द मैकमोहन लाइन, तो अब बताइए मुझे ज़रा कौन सा पार्ट है इंडिया चाइना की बाउंड्री के बीच में जिसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न या फिर सदर्न? तो कौन सा है? ईस्टर्न, ठीक है। ईस्टर्न बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। व्हेन वाज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फाइनलाइज, तो कब फाइनलाइज की गई थी? 1947 में, ठीक है। व्हेन वाज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फाइनलाइज्ड? विच इज़ द कंट्री दैट हैज़ गिवन इट्स नेम टू एन ओशन, तो एक ही कंट्री है जिसके नाम पे किसका नाम है? ओशन का नाम है, ठीक है। देन उसके बाद विच कंट्री हैव ए कॉमन बॉर्डर विद इंडिया टू दी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री है? कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया कॉमन बॉर्डर शेयर करती है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद विच इज़ द नियरेस्ट इंडियन नेबर अक्रॉस द सी, कौन सा नियरेस्ट है? तो ये आप सब जानते हैं श्रीलंका है, ठीक है। देन उसके बाद विच इज़ द ओनली लार्ज लेवल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन द हिमालय, लार्ज लेवल स्ट्रिप ऑफ लैंड हिमालय में कौन है? तो कश्मीर वैली है, ठीक है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद विच इज़ द ओनली लार्ज लेवल स्ट्रिप कौन सी है? कश्मीर वैली, ये आपने बता लिया। विच रेंज फ्राम द सदर्न पार्ट ऑफ द सब हिमालय जोन, कौन सी रेंज जो है वो फॉर्म करती है सदर्न पार्ट ऑफ सब हिमालयन जोन्स, तो बताइए कौन सी है इसमें से? आपकी काराकोरम है, जस्कार है, महाभारत रेंज है या फिर शिवालिक है? तो आई थिंक आप लोग सब जानते हैं कि शिवालिक रेंज जो है वो सबसे सदर्न रेंज है। विच इज़ द लार्जेस्ट फिजोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, कौन सा लार्जेस्ट फिजोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का? नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू है या आइलैंड हैं? तो आई थिंक आप लोगों को इसका भी आंसर पता है, पेनिसुलर प्लेट्यू। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये भी आप लोग जानते हैं, आंसर करिए कौन सी है? 1 2 3 4 5 आंसर आपका आ गया होगा। अनाई दूध भाटा, सॉरी दूध भाटा, ठीक है, दूध भाटा। अनाई मुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट की है। आगे देखिए, द ईस्टर्न घाट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच रीजन,
द ईस्टर्न घाट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच रीजन। अब कौन से रीजन में ईस्टर्न घाट बाउंड्री बनाता है? भांदर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, कास प्लेट्यू। कौन से प्लेट्यू में है? डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री कौन से प्लेट्यू में बनाता है? ईस्टर्न प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू में, सॉरी, ठीक है। देन उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। कौन सी इसमें से लाइन है जो इंडिया के बिल्कुल मिडल से पास होती है? तो ये आप जानते हैं, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न या प्राइम मेरिडियन। तो बताइए कौन सी है? तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर हुआ? उसके बाद विच इंडियन स्टेट इज़ कनेक्टेड टू श्रीलंका बाई द पालक स्ट्रेट। पालक स्ट्रेट जो है वो पाक स्टेट कौन सी स्टेट को जोड़ती है किसके साथ? श्रीलंका के साथ। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? तो बताइए ज़रा। तमिलनाडु, ठीक है। देन उसके बाद विच स्टेट शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। कौन सी स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है इनमें से किसके साथ? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो बताइए, क्या असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है? कौन सी है आप लोग बताइए ज़रा? मिजोरम, ठीक है। क्लियर? देन उसके बाद द आउटर रेंज ऑफ विच माउंटेन इज़ नोन एज शिवालिक। किसकी आउटर रेंज को शिवालिक कहा जाता है? तो आपको पता है किसकी रेंज को किसको कहा जाता है? हिमालयाज, ठीक है। देन उसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिसुलर रीजन बाई। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, उनको पेनिसुलर रीजन से सेपरेट करता है कौन? विंध्या माउंटेन्स, अरावली माउंटेन्स, सतपुरा माउंटेन्स, शाद्री माउंटेन्स। तो बताइए कौन सी माउंटेन्स? विंध्या माउंटेन्स, ठीक है। विंध्या माउंटेन्स जो हैं आपकी सेपरेट करती हैं किसको? आपके पेनिसुलर प्लेट्यू से नॉर्दर्न प्लेन्स को, ठीक है। कहाँ है आपकी विंध्या रेंजेस? ये हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? विंध्या रेंजेस। देन उसके बाद आपका आ जाता है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर सेपरेटेड बाय विंध्या रेंजेस, ठीक। ओल्ड एलुवियल साइल इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? भांगर कहा जाता है। ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्लियर? ये आपने याद रखना है। ये डिवीज़न है किसकी? प्लेन्स की। ये आगे आपका हिमालयाज। हिमालय से जब बड़े बड़े पत्थर रिवर्स अपने साथ लाते हैं तो ये यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। यहाँ से रिवर छुप जाता है, नीचे से होकर के निकलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर थे तो पानी क्या हो गया? नीचे से जा कर के निकलेगा, ठीक है। नीचे से पानी जब निकलेगा, जहाँ पे पानी ऊपर आएगा, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसको क्या कहते हैं? तराई रीजन, ठीक है। और ये जो दूर दूर वाला रिवर्स का इलाका है इसको क्या कहते हैं? भांगर। और जो पास वाला है एलुवियल डिपॉजिट है इसको कहते हैं खादर, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओल्ड एलुवियल साइल इज नोन एज भांगर। उसके बाद बताएंगे रिवराइंस आर मोस्ट फाउंड इन इंडिया इन दी। रिवराइंस ऑलमोस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके पेरिफेरी ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स, नर्मदा वैली, पेरिफेरी ऑफ द थार डेजर्ट, शिवालिक्स। तो बताइए कहाँ पे पाए जाते हैं? पेरिफेरी ऑफ गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। रिवराइंस ऑलमोस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? गंगेटिक प्लेन के आसपास, ठीक है। रेवनीज, ठीक, रेवनीज आर मोस्ट फाउंड इन इंडिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रीजन हैज़ द लोएस्ट एल्टीट्यूड। इसमें से कौन सी जगह है जिसका लोएस्ट एल्टीट्यूड है? रन ऑफ कच्छ है, सुंदरबन है, कुटनाड है या फिर धनुषकोडी है? धनुषकोडी, ठीक है। कौन सी है? तो बताइए ज़रा। कुटान, ठीक है। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यंगेस्ट माउंटेन। इसमें से यंगेस्ट माउंटेन कौन है? तो ये आप लोगों को पता है कौन है, बताइए ज़रा इसका आंसर। आपके हिमालयाज, ठीक है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सेस्मिक जोन्स अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक जोनिंग मैप। अर्थक्वेक जोनिंग मैप के अकॉर्डिंग इंडिया को कितने जोन्स में डिवाइड किया जाता है? तो बताइए ज़रा। 4 में, ठीक है। कितने? 4 सेस्मिक जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया जाता है। देन उसके बाद है आपका विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। कौन सा इसमें से लॉन्गेस्ट बीच है? बारकला बीच, कैबुलिसियम बीच, अंगोंडा बीच, मैरीना बीच।
तो कौन सा है? मैरीना बीच इज़ दी लॉन्गेस्ट, ठीक है। पार्ले डो कैसिनो बीच ब्राज़ील नोन टू बी द लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। जो पैरला है, पैरला डो कैसिनो बीच जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बीच है, ठीक है। दिस शोरलाइन स्ट्रेच फ्रॉम 157 मील्स फ्रॉम द रायो टू उरुगे, ठीक है, 157 मील्स। विच वन इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया? कौन सी स्टेट एरिया वाइज लार्जेस्ट है? तो ये आप सब जानते हैं कौन सी है, आप आंसर करिए। राजस्थान, ठीक है। विच इज़ द ओनली इंडियन स्टेट दैट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद सिक्किम? अच्छा, कौन सी स्टेट इसमें से ऐसी है जो सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करती है? तो आपने बताना है असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो इसमें से आपको पता है कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। देन उसके बाद वेस्ट बंगाल है, ठीक है। विच वन इज़ वेस्ट बंगाल। उस साइड आपका भूटान है, इस साइड आपका नेपाल है, ठीक है। उसके बाद विच इज़ the only Indian state that shares its boundary with Sikkim is West Bengal. Which state is the western end of the Vindhya range? वेस्टर्न एंड ऑफ विंध्या रेंजेस पे कौन सी स्टेट है, ये आपने बताना है। यहाँ पे हैं आपकी कौन सी रेंजेस? विंध्या रेंजेस, ठीक है। तो इसके वेस्टर्न एंड पे कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पे बताइए मुझे ज़रा कौन सी स्टेट है, तो आप बताएंगे, ठीक है, गुजरात है। खासी हिल्स लोकेटेड इन विच स्टेट? खासी हिल्स जो हैं, खासी, गारो, जंतिया, ये जो अभी भी मैंने आपको बताई ये है, ठीक है। तो बताइए ये कहाँ पे हैं खासी हिल्स, ठीक है। अभी अभी आपने ये आंसर ऊपर किया था, तो बताइए कौन सी स्टेट में है? मेघालय, ठीक है। विच कंट्री शेयर दी लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? कौन सी कंट्री है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? तो इसका आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम? तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद आपका इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल जॉग फॉल्स लोकेटेड इन? कहाँ पे है ये जॉग जो है वाटरफॉल? आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका में है? तो आप बताएंगे, ठीक है। आंसर मैंने आपको बता दिया, कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूटी शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? कौन सी यूटी या स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? तो इसमें से बताइए, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो कौन है? राजस्थान है जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। इम्फाल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच स्टेट? तो बताइए इम्फाल किसकी है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो आई थिंक ये तो आपको आना चाहिए खुद से, ठीक है। क्या है? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की क्या है? इम्फाल में। मिजोरम की क्या है? ऐज़वाल। जोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज पोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक? कौन सा है मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक? वो बताना है। हिमालय है, इंडियन डिजर्ट है, पेनिसुलर प्लेट्यू है या फिर आइलैंड्स हैं? तो पेनिसुलर प्लेट्यू है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी एन अनस्टेबल जोन? किसको अनस्टेबल? स्टेबल ये है, तो अनस्टेबल क्या है? आपके हिमालयन माउंटेन्स हैं, क्योंकि प्लेट्स आर स्टिल मूविंग, ठीक है, अभी प्लेट्स मूव कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स? कौन से इसमें यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं? तो आपको पता है हिमालय सबसे बाद में बने हैं। तो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर फॉर्म ए नेचुरल बैरियर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया? कौन है जो नॉर्थ ऑफ इंडिया में नेचुरल बैरियर बनता है, ठीक है? तो कुनलुन माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है, रिवर ब्रह्मपुत्र है या हिमालय है? तो ये आप सब जानते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे लिए कोई बैरियर का काम कर रहा है तो वो कौन है? आपके हिमालयाज है, ठीक है। देन उसके बाद द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द नॉर्थर्न मोस्ट? तो नॉर्थर्न मोस्ट कौन सी है? ये आप लोग सब जानते हैं, हिमाद्री है, ठीक है। उसके बाद द हिमालय कंसिस्ट ऑफ द 3, देन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज पेरिनियली स्नो बाउंड? कौन सा है जो हमेशा स्नो से कवर रहता है? ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, लेसर हिमालय और हिमाचल, शिवालिक और पूर्वांचल? तो बताइए कौन सा है? ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माउंटेन पास इन द ग्रेट हिमालय? कौन सा इसमें से ग्रेट हिमालय में नहीं है? बारालकाला पास, चिपकिला, नथुला, खैबर, जोजिला एंड लिपू लेक? तो कौन सा इसमें से बताना है आपने जो किसमें नहीं है? आपके
माउंटेन पास ग्रेट हिमालय में नहीं है। तो कौन सा? खैबर पास नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज आर नॉट पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय, कौन सी रेंज इसमें हिमाचल या लेसर हिमालय का पार्ट नहीं है? पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारता या कम्मट। तो कौन सी नहीं है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? कम्मट, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बताई भी हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये आप देख लेंगे खुद से, ठीक है। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द हिमालय आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, कौन सी है इसमें से जो कि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी है? तो आप जानते हैं शिवालिक है, ठीक है। देन उसके बाद द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको क्या कहा जाता है? कांगड़ा वैली, पटकाई बम पासिस या फिर डून्स। तो आप जानते हैं डून्स कहा जाता है। विच आइलैंड इंडिया आर कॉल्ड द कोरल आइलैंड, तो कोरल आइलैंड किसको कहा जाता है? आप जानते हैं लक्षद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद ए नैरो गैप इन दी माउंटेन रेंजेस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू दी अदर साइड इज़, जो नैरो गैप दो माउंटेन्स के बीच में होता है तो उसको क्या कहा जाता है? माउंट, पास, स्ट्रेट या फिर वैली। तो ये लोग आप जानते हैं उसको पास कहा जाता है। द वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न रीजन इज़ लोकली नोन एज, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से दोबारा रिवर ओरिजिनेट होता है, उसको क्या बोला जाता है? तराई बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको? तराई। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द रिड्यूस्ड इंडियन डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप टू 7000 किलोमीटर, तो आपको पता है ये कौन सी कैनाल है? आपकी स्वीज कैनाल है, जो कि आपका डिस्टेंस कितना रिड्यूस करती है? 7000 किलोमीटर, ठीक है। देन इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपको पता है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया इज़ 7th। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज़ लोकेटेड द 3 सीज, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन? कोची, पोर्ट ब्लेयर, कन्याकुमारी, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कन्याकुमारी जो है इट इज़ प्लेस विच इज़ लोकेटेड ऑन दी थ्री साइड्स सीज, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन द 3, तो ये कन्याकुमारी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच दी स्टेट्स, तो आप बताइए ज़रा इसमें से किस स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है? आपकी गुजरात से, ठीक है। देन उसके बाद आपका ए नैरो चैनल ऑफ सी सेपरेटिंग 2 लैंड मासेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम? कोस्ट लाइन, स्ट्रेट या फिर डेल्टा, तो उसको स्ट्रेट कहते हैं, जैसे पालक स्ट्रेट आपकी, ठीक है। ए नैरो चैनल ऑफ सी, तो उसको स्टेट कहा जाता है। विच कंट्री अमंग इंडिया नेवर इज़ द स्मॉलेस्ट, कौन सी कंट्री स्मॉलेस्ट है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो ये आपने मुझे बताना है भूटान, ठीक है। तो दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 27 डिग्री 6 मिनट या 37 डिग्री 6 मिनट्स, तो ये आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। दिस आंसर इज करेक्ट। उसके बाद द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये मैंने बता दिया आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वुड यू फाइंड द लास्ट डिफरेंस इन द ड्यूरेशन बिटवीन डे टाइम एंड द नाइट टाइम? कन्याकुमारी, लद्दाख, श्रीनगर या नन ऑफ द अबव? तो किस में है? कन्याकुमारी में, ठीक है। कन्याकुमारी में क्या देखने को मिलता है? फाइंड द लीस्ट डिफरेंस, मतलब हमें डिफरेंस देखने को मिलता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड एट नाइट टाइम में, ठीक। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट इंडिया, तो ये आपको पता है पालक स्टेट है। उसके बाद व्हाट आर दी लेसर हिमालय नोन एज, लेसर हिमालयाज को क्या कहा जाता है? तो ये आप मुझे खुद बताएंगे। हिमाचल, ठीक है। विच 2 हिल्स आर लोकेटेड ईस्टर्न घाट, कौन सी 2 हिल्स ईस्टर्न घाट पे लोकेटेड हैं? मिजो हिल्स एंड पटकाई हिल्स, शिवराय हिल्स एंड जावादी हिल्स, पटकाई हिल्स एंड नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड नागा हिल्स। तो शिवराय हिल्स एंड जावादी हिल्स, ठीक है। देन उसके बाद ही पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास, कौन से इन लैंड मास में से पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो पार्ट है? अंगारा लैंड, तिथ्य, गोंडवाना या फिर नन ऑफ दी अबव? तो ये आपको पता है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास? गोंडवाना। इन विच डिवीजन ऑफ द हिमालय आर द फेमस वैली ऑफ द कश्मीर कांगड़ा कुल्लू लोकेटेड? तो किस में? सेकंड रेंज, कौन सी सेकंड रेंज है आप बताएंगे, ठीक है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये आपको पता है 8 स्टेट्स में हैं, तो ये खुद से आपने करना है, ठीक है। राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। कौन सी स्टेट में से वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या बोथ बी एंड सी। तो बताइए ज़रा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद दी वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज़ फॉर्म्ड बाई। वाटर शेड इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन बनाती हैं? नागा हिल्स है, गारो हिल्स हैं, खासी हैं या फिर जंतिया हिल्स हैं। तो ये नागा हिल्स हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद दी ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया आर। कौन सी ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं? अरावलीज, ठीक है। देन उसके बाद दी बेनिफिट्स ऑफ द हिमालय आर सोर्स ऑफ रिवर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड विंड्स, पहला, ठीक है। दूसरा कॉसिंग रेनफॉल, टूरिज्म, तो आल दी अबव, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? आल दी अबव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया। मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इतना, वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट 3,944 किलोमीटर। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन जोग्राफिकल एरिया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये आप मुझे खुद बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।